कल सीएमए फाइनल का रिजल्ट डिक्लेयर हुए। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट का रिजल्ट बहुत अच्छा रहा, बहुत सारे स्टूडेंट का रैंक भी आए। आप सबको बहुत बहुत बधाई। आगे बहुत ही अच्छा कीजिए और लाइफ में बहुत आगे बढ़िए। कुछ स्टूडेंट का रिजल्ट जिनका नहीं रह पाया वो लोग, कुछ स्टूडेंट ज़्यादा परेशान हैं। कुछ का स्टूडेंट का तो ये भी कहना था कि सर मैंने जिस अपने दोस्तों को पढ़ाया उनका तो 67 मार्क्स आ गए एसएफएम में, बट मेरा नहीं हो पाया। तो अब मुझे बताइए, क्या मैं नहीं जानता? मैं जानता तो सब कुछ हो, फिर भी मेरा मार्क्स क्यों नहीं आया? सर मैं कैसे प्रिपेयर करूँ ताकि मेरा मार्क्स आ जाए? तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि देखिए कि हमारे पास और बहुत बार क्या होता है, स्टूडेंट के पास नॉलेज बहुत होता है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी होती है, लेकिन वो 3 आवर्स जो होते हैं एग्जामिनेशन हॉल में उस स्ट्रेस को, उस प्रेशर को मैनेज नहीं कर पाते हैं। और स्टार्टिंग में ही उस प्रेशर की वजह से आप कुछ मिस्टेक्स वगैरह कर लेते हो, और पहले 1 आवर के टाइम फ्रेम में अगर आपने कुछ भी मिस्टेक किया एग्जामिनेशन हॉल में, तो बाकी जो 2 आवर्स होते हैं उसमें भी आप मिस्टेक करना शुरू करते हो। और आपको पता है कैलकुलेशन मिस्टेक अगर हम लोगों ने कर लिया एग्जामिनेशन में, तो उसके बाद तो मार्क्स आपका मिलना नहीं है, वो तो कंफर्म है। तो हम सिंपली ये कह सकते हैं कि आपकी नॉलेज और 3 आवर्स की परफॉर्मेंस, ये दोनों में जो है ना, आपको डिफरेंस है। इस चीज़ों को जब तक नहीं समझ पाओगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। और उसी चीज़ों को मैनेज करने के लिए हम आपको बार-बार कहते हैं कि आप लोग टेस्ट दिया कीजिए, लेकिन होता क्या है, टेस्ट के टाइम पे आप लोग उसको कैजुअली लेते हो। आप कहते हो कि अच्छा सर टाइम नहीं मिल पा रहा है, ये नहीं है, वो नहीं है। उस चीज़ों के लिए मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि आप लोगों को जो है वो टेस्ट ज़रूर देना चाहिए। या तो आप, जैसे हम अभी मिशन 80 प्लस में जो टेस्ट ले रहे हैं, जो हमने इसके स्ट्रैटेजी बनाया है, उसके अंदर वीकली टेस्ट लेते हैं। उसमें हम आपको गूगल मीट का लिंक देते हैं, उसमें आप लाइव रह के टेस्ट देते हो ताकि वो प्रेशर को मैनेज कर पाओ। आप कहते हो कि सर अब तो हम लेट हो गए, मिशन 80 प्लस के लिए ज्वाइन नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी 5 वीक जा चुका है, जिसमें से हमारा 4 टेस्ट जो है ऑलरेडी कंडक्ट भी हो चुका है। तो आप एक काम करिए, सारे टेस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी पड़ा हुआ है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको ज्वाइन करके और सारे टेस्ट को आप खुद एक क्या कहते हैं, एग्ज़ाम के इन्वायरमेंट में बैठ के टेस्ट दीजिए। और जो हम सॉल्यूशन भी शेयर कर रखे होंगे उसको भी आप देख के आप अपने आप को इवैल्यूएट कीजिए। और कुछ लोग ये कहते हो कि नहीं अब हम ज्वाइन करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हो? तो देखो उसके लिए थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ऑलरेडी वीकली टेस्ट हो जाता है, तो थोड़ा-सा दिक्कत ये है वीकली टेस्ट के अंदर कि हम ऑलरेडी मैनेज नहीं कर पा रहे, क्योंकि फ्राइडे तक हमारे को टेस्ट सारे आंसर शीट इवैल्यूएट भी करना होता है। फिर उनके बाद सबको मेल का रिप्लाई भी करना, बहुत सारे चीज़ हो जा रहे हैं। अब 2-2 टेस्ट अगर मैं ले लूँ, एक फिर से प्लान कर दूँ आप लोगों के लिए, तो मुसीबत बन जाएगी, हम उसको मैनेज नहीं कर पाएँगे, तो कमिटमेंट नहीं कर सकते। कुछ सेशन का ये कहना है कि 2016 से अब मुझे 2022 सिलेबस में अपीयर होना है, तो आप मुझे बताइए सर चेंजेस क्या है? मैं आपको चेंजेस बता दूँ, चेंजेस तो खास करके सिर्फ़ थियरी चैप्टर में है, जो कि आपका 2 थियरी चैप्टर आपको ऐड किया है, एक सिक्योरिटाइज़ेशन और एक ऐड किया है आपका डिजिटल फाइनेंस। ये 2 थियरी चैप्टर, और आप एक जो है न्यूमेरिकल सिक्योरिटी वैल्यूएशन, जिसमें बॉन्ड वैल्यूएशन, शेयर वैल्यूएशन, अगर वो कवर कर लोगे तो काम चल जाएगा। अब जो स्टूडेंट पहले से मेरे क्लासेस लिए हो, मैं आपको बता दूँ कि उसमें आपको सिक्योरिटी वैल्यूएशन दिया हुआ है, वो आप देख लोगे तो काम हो जाएगा। कुछ स्टूडेंट का कहना है कि सर मेरा क्लास एक्सपायर हो गया, अब मैं कैसे करूँ? तो मैं एक काम कर सकता हूँ, मेरा अभी एग्ज़ाम ओरिएंटेड बैच यहाँ पे चल रहा है। तो एग्ज़ाम ओरिएंटेड बैच में कल हमारा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट डेरिवेटिव का खत्म हो जाएगा, देन उसके बाद हम लोग ऑप्शन करेंगे। तो ऑप्शन में भी मुझसे अप्रॉक्सिमेटली 6 डेज़ जाएगा, तो हम कह सकते हैं 7 डेज़ के बाद हम लोग यहाँ पे लक्ष्मी नगर के आसपास, न्यू दिल्ली लक्ष्मी नगर के आसपास कोई हो, अगर फेस टू फेस आना चाहते हो तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कोई चार्जेस नहीं देना है। आप क्लासरूम में आके बैठ जाइए, हमारे पास सीट अवेलेबल है। सिक्योरिटी वैल्यूएशन आप कवर कर लो। लेकिन बाकी जो है, बाकी और एक चीज़ है, कुछ स्टूडेंट का जैसे एक और भी कॉल था कि सर हमारे को ना फॉरेन एक्सचेंज में दिक्कत है सर, वो भी उसका भी लेक्चर अवेलेबल करा देते तो अच्छा रहता। तो मैं आपको बता दूँ कि ये देखिए, ये हमारा नए चैनल है, पुराने चैनल पे मत जाना। जिसको ना पता हो मैं बता दूँ, सीए नागेंद्र शाह, जिसमें 3.4 लाख की जो सब्सक्राइबर होगा वो ओल्ड चैनल है, उसमें मैं अब स्टॉक मार्केट के लिए छोड़ दिया हूँ। अभी उसमें अपडेट तो नहीं कर पाता हूँ, लेकिन एसएफएम के लिए अलग से एक चैनल बनाया है। तो इसमें मैंने अभी, आप यहाँ पे देखोगे तो जब प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे तो प्लेलिस्ट पे आपको एएफएम एसएफएम एग्जाम ओरिएंटेड बैच, अगर आपको एक प्लेलिस्ट दिख रहा है, इस पे आप क्लिक करोगे तो 14 लेक्चर मिलेगा फॉरेन एक्सचेंज का। ये कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट सबके लिए अवेलेबल करा दिया हूँ, और उसमें जो पीडीएफ हम यूज़ करते हैं, जो क्वेश्चन पेपर और क्लास नोट्स, वो भी आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगे, वो डाउनलोड करके उसको कवर कर लो। तो फॉरेन एक्सचेंज आपको यहाँ से कवर हो गया। सिक्योरिटी वैल्यूएशन के लिए मैंने आपको अलाउ कर दिया। फिर कुछ बच्चे ये बोलेंगे कि सर हम आ नहीं सकते, हम बाहर से, हमारे लिए क्या ऑप्शन है?
देखो मैं बाहर वाले को नहीं कर पाऊँगा क्योंकि देखो जो हमारा सॉफ्टवेयर है फिर सॉफ्टवेयर में एक्टिवेशन की चार्जेज़ आ जाते हैं तो उसके लिए फिर आपको चार्जेज़ पे करना पड़ जाएगा। तो वो अदरवाइज़ मैं फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं करा पाऊँगा। जो क्लास में भी आएँगे उनको सिर्फ़ हम क्लासेस देंगे, सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड करा देंगे, आपको खुद प्रिंट आउट करके आपको क्लास को कवर करना है। तो 2 चैप्टर यहाँ से हो गए। तीसरा, कुछ बच्चे को अगर लगता है कि कुछ 1-2 का ये भी कहना था कि सर मेरे को डेरिवेटिव में डाउट है, तो मैं चलो डेरिवेटिव भी अलाउ कर देता हूँ। अगर आके यहाँ पे क्लास लेना चाहते हो तो कल फ्यूचर तो हमारा कल खत्म हो जाएगा। फिर परसों से यानी कि परसों आज हम लोग 22nd ऑफ फरवरी पे खड़े हैं तो 23rd 24th ऑफ फरवरी से ऑप्शन कॉन्टैक्ट स्टार्ट होंगे। कोई अगर बैठना चाहो क्लासरूम में आके बैठ जाइए, कोई चार्जेज़ नहीं है। फिर से अगेन रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे क्लासरूम में खाली है सीट तो आप आके बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कुछ बच्चों का ये भी कहना था कि कैपिटल बजटिंग में दिक्कत उसका खड़ा था। देखो कैपिटल बजटिंग के लिए मैं बता दूँ, आप यहाँ पे प्लेलिस्ट के बगल में लाइव है ना, लाइव सेक्शन पे जब जाओगे तो यहाँ पे अच्छा लाइव में जाने की ज़रूरत नहीं, प्लेलिस्ट के अंदर ही आ जाएगा। प्लेलिस्ट में देखना अमेंडमेंट करके हमने ये रहा कहीं पे ये रहा। ये जो नहीं अमेंडमेंट फॉर मई 2024 जो लिखा है ना, इसमें पूरे के पूरे कंप्लीट 9 लेक्चर ऑफ कैपिटल बजटिंग डला हुआ है। ये भी आपके सीएमए वाले के लिए रेलेवेंट है। तो कैपिटल बजटिंग यहाँ से कवर हो गया, फॉरेक्स यहाँ से कवर हो गया, सिक्योरिटी वैल्यूएशन हमने कवर करा ही दिया। हमने बोला कि चलो किसी को डेरिवेटिव में भी दिक्कत है, डेरिवेटिव में भी आप एक लेक्चर कर सकते हो। एक चैप्टर मैंने अलाउ कर दिया, ठीक है? तो होप आप लोगों के लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। बाकी अगर रिवीजन वीडियो अगर की ज़रूरत है तो ऑलमोस्ट हमने सारे रिवीजन वीडियो डाला ही हुआ है। ये जो आपका प्लेलिस्ट दिख रहा है इसमें फॉरेन एक्सचेंज, इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट, कैपिटल बजटिंग, लीजिंग इन सब का तो था ही, लेकिन एक चीज़ मैं बोलूँगा कि फॉरेन एक्सचेंज और डेरिवेटिव और इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट का रिवीजन वीडियो वहाँ से यूज़ कर लीजिए। मैंने म्यूचुअल फंड का अभी रिवीजन करा ही दिया था तो वो भी आपका रिवीजन अवेलेबल हो जाएगा। डेरिवेटिव फ्यूचर का भी रिवीजन अवेलेबल करा दिया, अभी मैंने कराया था लाइव में ही। तो अब रह जाता है डेरिवेटिव के ऑप्शन का और कैपिटल बजटिंग का मैं रिवीजन अलग से मैं फिर से नए तरीके से करा दूँगा। तो कैपिटल बजटिंग का रिवीजन मैं अवेलेबल करा दूँगा आप लोगों के लिए। वो तो सीए और सीएम में दोनों के लिए अवेलेबल हो जाएगा और बाकी जो थियरी पोर्शन है जो आपका डिजिटल फाइनेंस और ये क्या कहते हैं जो आपका सिक्योरिटाइजेशन है, इन दोनों का जो थियरीज लेक्चर है वो भी आपको मैं अवेलेबल करा दूंगा यही मार्च तक आपको अवेलेबल करा दूंगा। तो मेरे से जितना भी जो चीज़ हो सकता है मैं आपको हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। बट मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि टेस्ट में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपीयर होने की कोशिश कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन देख रहे हो कि आपको जिस तरीके से ट्विस्ट कर रहा है आप अगर, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है ना एक्सक्लूसिव सीए वाले डाल रहे हैं। जैसे इस बार भी आपकी जो सीए क्वेश्चन थी वो 57 मार्क्स की क्वेश्चन तो एक्सक्लूसिव सीए वाले डाला हुआ था, 59 मार्क्स की जो सीए में था ही नहीं। और इसीलिए जो थोड़ा-सा है ना बच्चों को दिक्कत हो रही है। लेकिन ठीक है, आप लोग को इस बार भी तो अच्छा मार्क्स आ ही गया है, 73 तक तो 74 तक शायद हमारे स्टूडेंट का अभी तक आए हैं, 74 जो अभी रिपोर्ट किए थे मुझे। और रैंक तो 2 का है ही। तो ठीक है, वो आते रहते हैं। मैं ये तो नहीं अज़्यूम करता कि स्टूडेंट का अगर अच्छा मार्क्स आ रहे हैं तो मेरे वजह से आए, मैं ये कहूँ तो ये थोड़ा गलत हो जाएगा। हाँ, बट एक चीज़ है कि जिस तरीके से मैंने प्रैक्टिकली चीज़ों को समझाने की कोशिश किया, लॉजिकली जिस चीज़ों को समझाया और जिस सीक्वेंस से बताया, वो गाइडेंस ज़रूर आपको हेल्प करते हैं एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए। लेकिन अल्टीमेटली आपके मार्क्स जो आते हैं, आपके मेहनत से आते हैं, तो मेहनत तो करने पड़ेंगे। एक चीज़ याद रखिएगा, बिना मेहनत किए कुछ नहीं हो सकता है। हाँ, लेकिन अब बहुत बार होता है कि हम मेहनत करते और सही तरीके से नहीं करते, तो उससे भी मार्क्स नहीं मिल पाता है। तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि थोड़ा-सा मेहनत करो, लेकिन थोड़ा-सा सही डायरेक्शन में करो। कहाँ पे ज़्यादा टाइम देना है, कहाँ पे कम टाइम देना है, उस चीज़ों को थोड़ा-सा आपको प्रायोरिटाइज़ करिए और आप करोगे तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और बाकी अगर कुछ को लगता है कि नहीं हमारे को तो मुझे लगता है नहीं ज़्यादा आना चाहिए था, नहीं आया, तो एक बार ज़रूर सर्टिफ़ाइड कॉपी मँगवा के आप अपने आप को इवैल्यूएट कीजिए कि कहाँ पे किस तरीके से हमारे इम्प्रूवमेंट की चांसेज़ है। तो आप फिर बोलोगे कि सर सजेस्टेड आया नहीं, हम आंसर कैसे चेक करेंगे? मैं सजेस्टेड आपको मैं अवेलेबल करा दूँगा, आपके जो सर्टिफ़ाइड कॉपी आएँगे उससे पहले आपको मैं अवेलेबल करा दूँगा, इतना मैं कर सकता हूँ। तो पढ़ते रहिए और कोशिश कीजिए कि अगले बार अच्छे मार्क्स से आप लोग का हो जाए। विश यू ऑल द बेस्ट।